घटना सुनाता हूं आपको, छोटी सी घटना है। एक गांव में झोपड़ी में एक महिला अपने पति के साथ रहती। संतान नहीं थी, बहुत भगवान से मन्नतें मांगी, भगवान ने उसकी सुनी, वो गर्भवती हो गई। बच्चे का जन्म नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले उसके पिता का देहांत हो गया। बच्चे के पिता का देहांत हो गया, बच्चा भी आया ही नहीं दुनिया। जन्म हुआ, अपने लाडले को, अपने दुलारे को पाला पोसा। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। माँ का सपना है मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, पढ़ लिख ले और कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए माँ गरीब थी, पिताजी तो है नहीं बच्चे के, सब कुछ उसी को संभालना था, पैसे नहीं, झोपड़ी में रहती है। पर बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाया। रोज अपने बेटे को स्कूल भेजने जाती, टिफिन साथ में लेके जाती और कहती शिक्षक से, शिक्षक महोदय मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, बहुत अच्छे से पढ़ाना, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन 5-10 दिन हुए होंगे। एक दिन बेटा बोला, माँ तू मुझे छोड़ने मत आया कर, टिफिन में खुद ले जाऊंगा, लेकिन हाथ जोड़ता हूं तेरे, तू छोड़ने मत आया कर। बेटा तू छोटा है, रास्ता लंबा है, इसलिए तुझे छोड़ने आती हूं, तू अकेला भटक जाए। नहीं माँ, मैं चला जाऊंगा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, मेरे दोस्तों के साथ चला जाऊंगा, लेकिन तू छोड़ने मत आया कर। बेटा मैं छोड़ने आती हूं, तुझे तकलीफ क्या है? तकलीफ है मुझे, क्योंकि तू तो छोड़ने आती है और छोड़ करके चली जाती है, लेकिन सारे स्कूल के, मेरी क्लास के बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, ये देख तेरी माँ कानी कानी आ गई, देख कानी तेरी माँ। क्योंकि उसकी माँ एक आंख से अंधी थी, एक आंख नहीं थी उस बच्चे के माँ की। तो सब चिढ़ाते हैं, देख कानी माँ कानी माँ कानी माँ। और मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता है, तेरे को कानी कोई कहे अच्छा नहीं लगता है। और तू कानी हुई क्यों? काय को कानी हुई? तू 2 आंख वाली होती अच्छी लगती, कोई चिढ़ाता भी नहीं, मुझे भी मता मेरी बेइज्जती होती है तेरी वजह से, पूरी स्कूल में बेइज्जती होती है। माँ बोली बेटा मैं हूं जैसी हूं, उसमें क्या, और लोग बोले तो बोलने दे, मैं माँ हूं तेरी, तो बेटा है मेरा, लोगों से क्या करना तेरे को? नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा बेटा नहीं आऊंगी, कल से नहीं आऊंगी, बस। समय बीत गया, स्कूल की पढ़ाई बच्चे की पूरी हो गई, अब बच्चा बड़ा हो गया। माँ, बच्चा बोला, माँ अब मुझे गांव में नहीं रहना, मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे स्कूल की पढ़ाई तो मैंने कर ली है, कॉलेज गांव में नहीं है, मुझे कॉलेज की पढ़ाई करनी है, मैं शहर में जा रहा हूं, खर्चा दे। माँ ने कहा ले बेटा खर्चा ले ले, और मैं भी तेरे साथ चलती हूं, क्योंकि तुझे खाना बना के कौन देगा? तू कॉलेज में पढ़ने जाएगा बेटा, तेरी व्यवस्था मैं कर दूंगी, मैं साथ चल दूं। नहीं माँ, तू साथ नहीं चलेगी। क्यों? तू कानी है। गांव में तो लोग कम रहते हैं, शहर में लोग ज्यादा रहते हैं, और सब लोगों को पता चलेगा ना कि मेरी माँ कानी है, मेरे को जीने नहीं देंगे, और अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मेरा ग्रुप वहां पे अलग हो जाएगा, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप होगा, उन बच्चों के बीच में तुझे देखेंगे, सब चिढ़ाएंगे, कितनी बेइज्जती होगी। घर पे रहे, पैसे दे दे बस। अरे बेटा कोई बात, पैसे ले जा। लड़का चला गया शहर,
वहां कॉलेज में एडमिशन ले लिया, पढ़ाई करी। कभी कभी बीच में आता, मां से मिलता। लेकिन एक दिन की घटना, जब बच्चे को डिग्री मिल गई तो बच्चा वापस घर पे नहीं आया। मां ने चिट्ठी लिखी, बेटा तू कहां है, आजकल आता नहीं है, कोई समाचार नहीं है, मुझे तेरी याद आती है। अब मैं तो कहां आऊं शहर में, मुझे कौन लाए, तू मिलने आ जाया कर, बहुत दिनों से नहीं आया, तेरी याद आ रही है। क्या हुआ? मुझे तुझसे मिलना है। बेटे को खत मिला तो बेटे ने वापस उत्तर लिख दिया, मां तेरे आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मुझे डिग्री मिल चुकी है, और सुन मुझे नौकरी भी मिल चुकी है, इसलिए मैं अब नौकरी करता हूं, अभी दूसरी जगह रहता हूं, मैं आऊंगा मिलने। मां किसी ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई, मां बड़ी खुश हो गई, मेरे बच्चे को डिग्री मिल गई और मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई। कितनी खुश हुई मां। मां ने मिठाई के पेड़े मंगवा करके बांटे आसपास के घरों में, मेरे बेटे को आज नौकरी लगी। वो समय नहीं रहता, अब उसको वो आएगा तब सबको मिलाऊं। लेकिन लड़का तो आया ही नहीं। 6 महीने बीत गए। मां ने फिर चिट्ठी लिखी, बेटा तेरी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरी याद बहुत आती है, मुझे तुझसे मिलना है। तू कहाँ है बेटा, तू आ तो सही, अब तू कैसा है? एक बार आ ले बेटा, तेरे पसंद की सब्जी बनाऊंगी, मेरे हाथ से खिलाऊंगी। बेटे को चिट्ठी मिली, बेटे ने फिर चिट्ठी लिखी, मां मैं नहीं आ सकता, मां मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। देखो मां मेरे को नौकरी मिल गई है, नौकरी में काम बहुत रहता है वहां ऑफिस में, और सुनो मुझे नौकरी भी मिल गई है, लेकिन मुझे अभी 2 महीने पहले एक छोकरी भी मिल गई है, मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली? मां को चिट्ठी मिली, सुनकर के खुश तो हुई लेकिन दुखी भी हुई। मैं मेरे बहू को नहीं देख सकी, बढ़िया फंक्शन करती मेरे बेटे के ब्याह का, मेरे मन में कितनी तमन्ना थी, और बेटे ने मेरे से बिना कहे शादी कर ली, मुझे बताया ही नहीं। अरे जो पसंद थी उसके साथ करी तो करी, लेकिन कम से कम मुझे तो याद करता। मां ने चिट्ठी लिखी, बेटा मुझे तुझे भी देखना है, तेरी पत्नी को भी मुझे देखना है, मैं उससे भी मिलना चाहती हूँ, वो कैसी है एक बार मिला तो सही, दिखा तो सही। बेटे को चिट्ठी मिली, बेटा बस चिट्ठी से व्यवहार करता है, नहीं मां मैं नहीं आता, नहीं मेरी पत्नी को तेरे पास लाऊंगा, क्योंकि तू कानी है, और मेरी पत्नी जब तेरे को देखेगी तो वो मुझसे लड़ेगी और मेरे को चिढ़ाएगी, देख तेरी मां कानी है और वो तेरी सेवा भी नहीं करेगी, तू कानी है मत आ। परंतु मां का हृदय था, 4-6 महीने में चिट्ठी लिखती रहती, बेटा छोटा सा कुछ जवाब लिखकर भेज देता, लेकिन कभी मिलने नहीं आया। एक बार खत में लिखा, मां तेरे पोता हुआ है, खुशखबरी मेरे बेटा हुआ है। मां फिर राजी हो गई, फिर लड्डू पेड़े बांटे, वाह। लेकिन बेटा अब तो आ जा, पोते को खिलाना चाहती हूँ, छोटे से बच्चे को देखूंगी खुश हो जाऊंगी, तुझे देखूंगी खुश हो जाऊंगी, बेटा तू आता क्यों नहीं? नहीं मां मेरे को टाइम नहीं है, मैं आऊंगा कभी, देखो उधर कभी आना होगा तो आऊंगा, नहीं तो वाह। आखिर एक दिन की घटना, 2 महीने बाद वो लड़का अपने गांव की तरफ आया हुआ था, तो सोचा गांव पास में ही है मेरा, जब यहाँ आ ही गया हूं तो मां से मिलता चलूं। वैसे भी रोज याद करती है, चिट्ठियां लिखती है। और लड़का अपने गांव में आया, झोपड़ी का दरवाजा बंद था, सोचा मेरी मां कहीं पड़ोस में गई होगी, अभी 10-15 मिनट आधे घंटे में आ जाएगी। बेटा इंतजार करता रहा, कोई नहीं, मां तो आई नहीं। लेकिन आस पड़ोस के लोग आए, लोगों से पूछा मेरी मां कहां गई? ताला लगा हुआ है, मां कहां गई?
पड़ोसी बोले, भाई 2 महीने हो गए हैं तेरी मां गुजर गई। वो कहीं नहीं गई, वो तो गुजर गई। ये चाबी, ताला खोला, अंदर गया। मां तो चली गई है, लेकिन तेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ गई है, वो पढ़ी। कहती थी मेरा बेटा आए तो उसको बताना। ओहो, चिट्ठी खोल करके बेटा पढ़ने लगा, और पता है चिट्ठी में क्या लिखा था? मां ने लिखा, बेटा मेरी बहुत तमन्ना थी तू पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाए। तेरी नौकरी लगी, भगवान को धन्यवाद। तेरी शादी हो गई, धन्यवाद भगवान को। तेरे को बेटा मिला, भगवान को बहुत धन्यवाद। मेरी मन की सारी मुरादें पूरी होती गई, पर बेटा एक मुराद पूरी नहीं हुई। मैं तुझसे मिलना चाहती थी और तू मुझसे नहीं मिलना चाहता था। हमेशा कानी कानी कहता रहता था, और मैं मिलने आती तो भी तू कहता बच्चे चिढ़ाएंगे, देख कानी माँ, ये ना स्कूल में आने दिया, ना कॉलेज में आने दिया, ना शहर में कहीं आने दिया, क्योंकि तू कहता था तू कानी है, तू कानी है, तू कानी है। बेटे, जीवन भर मैंने नहीं बताया तुझे कि मैं कानी क्यों हूं, पर अब जाते जाते बताना चाहती हूं, ये तुझे पता तो चले। और मां लिखती है, सच तो यह है कि बेटा मैं कानी नहीं थी, मेरी आंखें ठीक थी। तेरा जन्म हुआ तब तेरी एक आंख नहीं थी। कानी मैं नहीं थी बेटा, हकीकत में काना तू था। डॉक्टर साहब के पास ले गई। डॉक्टर साहब ने कहा इलाज करेंगे तो इसको आंख मिल सकती है। तो डॉक्टर साहब इलाज करो। बोले पैसे लगेंगे। मैं गरीब पैसे कहां से लाती? मंगलसूत्र बेच दिया मैंने, लेकिन मेरे बेटे को आंख मिल जाएगी। मंगलसूत्र जाए तो जाए, और मैं पैसे लेके आई। लो डॉक्टर साहब, ये पैसे और इलाज करो मेरे बेटे का। डॉक्टर साहब बोले पैसे से क्या होगा, आंख चाहिए, आंख। बेटे की आंख नहीं है, इसकी जगह दूसरी आंख लगानी पड़ेगी। खाली पैसों से क्या होगा? बेटा, लोगों से पैसे मांगे तो पैसे तो लोगों ने दे दिए, पर आंख कौन देता? कौन देता? और मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, कलेजे का टुकड़ा है, मेरी 2 आंख है, इसमें से एक आंख निकाल लीजिए और मेरे बेटे को लगा दीजिए। बेटा, उस दिन से मैं कानी हो गई और तू आंख वाला हो गया। तू काना था, लेकिन मैं कानी बनी तेरे लिए। तुझे आंख वाला बनाया दुनिया के लिए, और तू सुंदर लगने लगा। सब लोग कहने लगे तेरा बेटा बहुत सुंदर है। लेकिन बेटा, जाते जाते इतना ही कहती हूं, मैं तो जिंदगी भर कानी रही और जिंदगी निकाल दी, परंतु आज तेरे पास में मेरी धरोहर के रूप में मेरी आंख तेरे पास में है। इस आंख की इज्जत बना के रखना बेटा, बस इतना ही चाहती हूं। मैंने तो तेरे लिए दुख देख लिया, मेरा क्या सुख और मेरा क्या दुख सब तेरे लिए किया। पर बेटा, तुझे अच्छा देखने के लिए मैंने मेरी आंख कुर्बान कर दी। कोई कहे मां क्या होती है, मां ये होती है, अपना सुख कुर्बान कर देती है बेटे के दुख को दूर करने के लिए।